हमारे गांव से 2 किलोमीटर दूर एक बड़ा सा जंगल है। उस जंगल के बीचों बीच एक खंडहर है जिसे हम चूना भट्टी के नाम से जानते हैं। लोगों का कहना है कि वहां पर रात को जो भी जाता है, जो भी उस चूना भट्टी के करीब से गुजरता है, उन्हें एक उल्टे पांव वाला भूत दिखाई देता है। ये किसी एक लोग के साथ ये घटना नहीं हुई, ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसी घटना होती ही रहती है। लोगों को मानना है कि रात को वहां से अकेले गुजरना सेफ नहीं है। वह भूत उल्टे पांव वाला कभी भी किसी पर भी हमला कर सकता है, किसी के ऊपर वो सवार हो सकता है। मैंने तो यहाँ तक गांव वालों के मुंह से सुना कि वो कई लोगों के ऊपर सवार भी हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा देवताओं से मिन्नत करने के बाद, काफ़ी ज़्यादा पूजा देने के बाद वो उल्टे पांव वाला शैतान उनके ऊपर से उतरा। लेकिन मुझे इस बात पर ज़रा भी विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने अपने घर में बात की तो हमारे दादाजी ने कहा, ये बात पूरी तरह से सत्य है, मैंने भी उस उल्टे पांव वाले भूत को देखा है। ये बात तब की है जब मैं तुम्हारी माँ की दवाई लेने के लिए गया था। तुम्हारी माँ का तबीयत रात में ख़राब हो गया और कोई भी संसाधन नहीं था। तब मैं जब दवाई लेकर के वापस आ रहा था, रात के करीब 2 बज रहे थे, तब मैंने देखा उस उल्टे पांव वाले भूत को। अजीब सा चेहरा था, बड़े बड़े बाल थे और उसके पांव उल्टे थे। जैसा कि हम किस्से कहानियों में सुनते हैं कि भूतों के पांव उल्टे होते हैं। मेरे तो हाथ पैर कांपने लगे थे और दांत तो कट कट के लिए आतुर हो रहे थे, लेकिन मैं उन्हें कटकटाने से रोकने में सफल हो गया और वहाँ से कैसा भी करके जान बचाते हुए दौड़ते भागते तुम्हारी माँ की दवाई लेकर घर पर पहुँचा। तब मेरे जान में जान आई। तुम्हारी माँ को ये कहानी बताई, ये पूरी सच्चाई जब उन्हें बताया तो उन्होंने कहा, भले ही मैं मर जाती, लेकिन आज के बाद तो मेरी दवाई रात को लेने मत जाना। तो ये बात पूरी तरह से सच है बेटा। दादाजी ने मुझे ऐसा कहा तो मुझे भी लगा कि हो सकता है ये बात सच हो सकता है भूत प्रेत होते हों, लेकिन मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने सोचा एक बार मैं रात को जाता हूँ और देखता हूँ कि वाकई में वहाँ पर कोई भूत है भी या नहीं। मैंने अपने गांव के कई दोस्तों से इस बारे में बात किया, लेकिन मेरे जो दोस्त थे सभी ने मना कर दिया। सभी ने कहा मेरे परिवार वाले नहीं मानेंगे। कुछ दोस्त तो ऐसे थे जो काफ़ी ज़्यादा डरपोक थे। मेरे इतना कहते ही कि वहाँ चूना भट्टी वाले खंडहर पर चलना है पता लगाने कि वाकई में वहाँ कोई भूत रहता है या फिर नहीं, इतना कहते ही वो मेरे पास से उठकर चले गए। ऐसा लग रहा था कि मानो उनका हाथ पैर कांपने लगा हो। गांव के मेरे किसी दोस्त ने मेरा साथ नहीं दिया। तब मैंने सोचा कि मैं अकेले ही जाकर चेक करता हूँ, लेकिन थोड़ा डर मुझे भी लगा। मुझे लगा अगर वाकई में कोई वहाँ असली भूत हो तब तो मेरा खेल ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने अपने गांव से 10 किलोमीटर दूर मेरे 4 दोस्त रहते थे जो मेरे पक्के मित्र थे। वो लोग कहते थे, दोस्त जब भी तुझे कभी भी ज़रूरत पड़े बेहिचक मुझसे कहना, मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहूँगा। मैंने उन 4 दोस्तों को बताया कि इस राज से पर्दा उठाना है। तब उन 4 दोस्तों ने मेरा साथ दिया और हम 5 हो गए, 4 दोस्त और मैं। रात के 2 बज रहे थे और हम लोग उस चूना भट्टी के करीब पहुंच चुके थे। तब वहाँ हमें किसी व्यक्ति की रोने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि मानो 11-12 साल का बच्चा रो रहा हो। हमें लगा कि कोई ऐसा प्रेत आत्मा है जो एक बच्चे की आवाज़ में हम लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमें काफ़ी डर लग रहा था हम 5 को। लेकिन हमने कहा इस राज से तो पर्दा उठाना ही पड़ेगा, भूत से तो सामना करना ही पड़ेगा। हम 5 डरते डरते अंदर गए। हमारे हाथों में टॉर्च थी। तो जब उस खंडहर के काफ़ी अंदर चले गए तो वो आवाज़ और तेज़ होती चली गई। जब हमने सामने देखा
तो हम सब के होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ वाकई में एक शैतान था, इंसान के रूप में एक जीता जागता जानवर था, जिसे हम इंसान तो कह सकते हैं, लेकिन उसका ऐसा वेशभूषा था जिससे हम उसे इंसान नहीं बुला सकते थे, क्योंकि उसके पैर एकदम भूतों की तरह उल्टे थे। उसके पैर मानो ऐसा लग रहा था किसी राक्षस के हों। उसके पैरों में बड़े बड़े बाल थे। उसके दांत जो थे वो भी काफ़ी ज़्यादा काले थे। ऐसा लग रहा था मानो इसने बरसों से कभी भी दातून मंजन ना किया हो। जब हम लोग उसके पास गए तब भी वो वैसे ही रो रहा था। वो हमसे कुछ बोल नहीं पा रहा था कि वो कहना क्या चाहता है, लेकिन हम सब ने बड़ी हिम्मत करके उसे एक बार टच किया तो ऐसा लगा मानो एक इंसान का शरीर हो। तब हम लोगों को थोड़ा भरोसा हुआ कि ये हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, लेकिन अब भी हमारे उनमें से 2 दोस्तों के पैर कांप रहे थे। अंदर से डर हम सभी को लग रहा था कि क्या होगा। हम सब ने उस भूत को, उस जानवर जैसे इंसान को वहाँ से उठाकर अपने गांव लाए, लेकिन हमने सोचा रात में इसे लेकर चलेंगे तो अच्छा नहीं होगा। सब लोग इसे ना जाने क्या इसके साथ करेंगे, इसकी जान बच पाएगी या फिर नहीं। इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले पुलिस को कॉल किया। उसके बाद हम लोग उसे लेकर के अपने गांव पहुँचे। जब गांव पहुँचे तो पता चला, काफ़ी ज़्यादा पहचान छानबीन होने के बाद पता चला कि वो बच्चा जो एक जानवर था वो हमारे गांव में लुटावन काका का लड़का है, जो आज से 10 बरस पहले गायब हो गया था। उसके घर में उस बच्चे को कोई एक्सेप्ट करने के लिए राजी ही नहीं था, केवल उसके माँ के सिवा, क्योंकि पैदा होते ही उसका पैर भूतों की तरह उल्टा था। लेकिन कहते हैं ना कि जब भगवान ने उसे ऐसा ही बनाया है तो क्या कर सकते हैं। लेकिन उसके घर वाले उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। 2 सालों बाद पता चला कि वो बच्चा घर से गायब हो गया है। इसकी रिपोर्ट पुलिस में की गई, लेकिन उस बच्चे का कोई अता पता नहीं चला। उसके 2 सालों बाद ही उस चूना भट्टी से हल्की हल्की डरावनी आवाज़ें आनी चालू हो गई। वो कोई शैतान नहीं था जो आवाज़ें आ रही थी, वो एक इंसानी बच्चा था जो आज एक जानवर की तरह हो गया है। वो इसलिए कि जंगल 10 किलोमीटर में फैला हुआ है और जंगल के बीचों बीच उस खंडहर में किसी ने उस बच्चे को ले जा कर के छोड़ दिया था। बच्चा 2 साल का था, तो उसे भूख लगी होगी तो उन्होंने जानवरों की तरह पत्तियां, वहाँ के फल खाना चालू किया और रहने के लिए वो खंडहर जहाँ उसे किसी ने छोड़ दिया था आज तक पता नहीं चल पाया। वो खंडहर ही उसने अपना महल बना लिया। लेकिन कहते हैं ना कि इंसानी बच्चा है, डर तो लगेगा ही। तो वो किसी को डराने के लिए नहीं रो रहा था, वो इसलिए रो रहा था कि उसे डर लग रहा था। रात को जंगल में जानवर चिल्लाते हैं और कई सारी शैतानी आत्माएं भी घूमती हैं, लोगों का कहना है। मुझे तो इस पर ज़रा सा ही विश्वास नहीं है, लेकिन बच्चा ही है ना। यहाँ बूढ़े बुजुर्ग को तो डर लगता ही है और वो तो एक बच्चा था, इसे डर लगना तो स्वाभाविक है ही। वो भी अकेला जंगल के बीचों बीच एक खंडहर में पड़ा था। बच्चे की पहचान हुई, बच्चे को बोलना भी नहीं आता था। बच्चे के माता पिता ने अब जब वो बच्चा मिला तो उसे एक्सेप्ट कर लिया और वो बच्चा अब धीरे धीरे उसे बोलना भी आ गया है। उसे इस समाज में रहने में करीब 5 साल का वक्त लगा। धीरे धीरे बोलना अब चालू कर दिया है, नॉर्मल हो गया है। काफ़ी ज़्यादा दवाइयाँ भी हुई, उसके बाद वो अब नॉर्मल हो गया है। उसके माता पिता अब प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बाद उसके माता पिता को कोई औलाद नहीं हुई। क्यों? कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उन्होंने अपने बच्चे की कंप्लेन तो कर दी, लेकिन पैरवी नहीं कर पाए, पुलिस के पास दौड़ नहीं पाए। अगर
अच्छे से दौड़ करते और पुलिस प्रशासन को टाइट करते कि नहीं, मेरे बच्चे को जो है किसी प्रकार ढूंढिए, या खुद भी मेहनत करते, तो मुझे लगता है कि उन्हें उनका बच्चा मिल जाता। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। ये एक रियल लाइफ स्टोरी है, तो इसे अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और इस वीडियो को लाइक करें, तभी मुझे ऐसी कहानियाँ लाने में और आपको सुनाने में अच्छा लगेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।